हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। देर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले ही कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स के से रिलेटेड 3 पार्ट हैं इसके। ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बच्चों, जो ऑर्डर होता है वो रोज और कॉलम से बनता है। रोज इनटू कॉलम्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके। तो आप इसके कितने रोज हैं काउंट कर लो। रोज किसको कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो रो होता है। देयर आर 3 रोज। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको कॉलम कहते हैं। तो कितने वर्टिकल अरेंजमेंट है? 4। तो देयर आर 4 कॉलम्स। 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 4। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। देयर आर 12 एलिमेंट्स। 3 4 12 आप काउंट करके चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है आपका राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33। तो A13 क्या है? चलिए पहले ये देखते हैं। A13 वो एलिमेंट होता है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है। तो फर्स्ट रो आपका ये रहा, और थर्ड कॉलम आपका ये रहा। तो 19 आपका हो जाएगा आंसर इसका। सेकंड क्या है इसका? A21। A21 क्या हो जाएगा? A21 वो एलिमेंट्स है जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो आपका सेकंड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बाकी सारा भी निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 24। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? अभी आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा था 3/4 अगर ऑर्डर है तो कितने एलिमेंट्स बने थे? 12। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है और क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आप रोज 1 रखेंगे तो कॉलम 24 लेने होंगे, ताकि इनका प्रोडक्ट 24 के इक्वल आ जाए। 2 rows, then 12 columns. 3 rows, then 8 columns. 4 rows, then 6 columns. अब रिवर्स चलते हैं। 6 rows, 4 columns, 8 rows, 3 columns, 12 rows, 2 columns, 24 rows, 1 column। तो ये इसके ऑर्डर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस अगर 24 एलिमेंट्स मैट्रिक्स में है तो 8 ऑर्डर बन सकते हैं, और ये ऑर्डर ये मैंने लिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है, अगर 18 एलिमेंट्स, सॉरी 13 एलिमेंट्स होंगे तो फिर क्या ऑर्डर बनेगा? चलिए चेक करते हैं। अगर बच्चों प्राइम नंबर होगा तो 2 ही ऑर्डर बनेगा। एक 1/13 और दूसरा 13/। ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 18, और दूसरा पार्ट है 5 एलिमेंट्स है। तो अगर 18 एलिमेंट्स होंगे तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? 1/18, दूसरा ऑर्डर 2/9, थर्ड 3/6, एंड देन रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। 6/3, 9/2 एंड 18/1। तो दीज आर ऑर्डर्स इफ दे आर विथ 18 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? 5। मैंने बता चुका है पहले ही आपको कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम नंबर है तो 2 ही ऑर्डर बनेगा, 1/5 और 5/1। इसका 2 ही ऑर्डर बनेगा। 5 एलिमेंट्स अगर है उसके अंदर, 1/5 और 5/1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट इसको हम इरेज कर लेते हैं।
ये इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों, आपको मैट्रिक्स बनाना है। किस ऑर्डर का? 2 by 2 ऑर्डर का, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है, ये जो मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है उसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, ये लिख लेते हैं। आपको मैट्रिक्स क्या बनाना है? 2 by 2 ऑर्डर्स का। पहले ये लिख लेते हैं। 2 by 2 ऑर्डर्स का बनाना है, मतलब 2 rows and 2 columns होना चाहिए। तो इसके अंदर A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको निकालने हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, Aij इजकल टू I+j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये इन सब की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दोगे, यू विल गेट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर। तो A11 निकाल लेते हैं। A11 कितना होगा बच्चों, ये A11 है तो ये I है, ये J है। तो I+j कितना, 1+1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर बाई 2, दिस इज 4/2। तो ये 2 आ जाएगा। A12 कितना होगा, 1+2 3, 3 स्क्वायर 9/2। A21 क्या होगा, 2+1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 9/2, अभी 9/2। और A22 क्या होगा, 2+2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, ये 8 हो जाएगा। अब इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं, विल गेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। A11 कितना आया है, 2 आया है, यहाँ 2 लिख लेता हूँ। A12 कितना आया है, यहाँ पे A12 पुट कर देते हैं, 9/2। A22 कितना है, A21 कितना है, सॉरी A21, A21 भी 9/2, ये 9/2। और A22 कितना आया है, दैट इज 8। दिस इज ए मैट्रिक्स। ओके, ऐसे ही आप ये बाकी पार्ट्स का भी आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। और नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही क्वेश्चन है। तो दिस 2 क्वेश्चंस यू कैन डू योर सेल्फ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको दो इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं इसको। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू इरेज, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देर आर टू इक्वल मैट्रिसेज। फर्स्ट है 4 3 एंड सेकेंड है x5। ओके, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में दिया हुआ है y z एंड 1 5। ओके, तो बच्चों अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है इक्वल मैट्रिक्स। पहला, ऑर्डर सेम होता है, जो कि हम देख रहे हैं 2 by 2 ऑर्डर का है। और दूसरा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 होगा। तो बिकॉज दे आर इक्वल मैट्रिसेस, तो आप x इक्वल टू 1 लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये y है और यहाँ 4 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका ये होगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। y इक्वल टू 4 होगा। उसके बाद ये z का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 होगा, तो z इक्वल टू 3। वेरी सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कितना दिया हुआ है, x+y। क्वेश्चन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सामने है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको यहीं से उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट आप देखो बच्चों, यहाँ पे x+y को 6 से इक्वेट कर सकते हैं। x+y का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिक्स में है 6 है। और सेकंड यहाँ पे है आपका ये xy है। xy कितना है, 5 है। xy कितना है, xy का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉरी 8 है।
एक्स वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है, ठीक है। तो आपको दो नंबर चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि उनका सम 6 हो और उनका प्रोडक्ट 8। तो वैसे तो वैसे ही पता चल रहा है 4 और 2 होगा, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, 4 × 2 = 8 होता है। लेकिन अगर मैं सॉल्व करके निकालूं तो कैसे निकालूंगा? इट्स वेरी सिंपल, y = 6 - x। बस एक चीज है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने आना चाहिए, और एक्स वाई इजकल टू 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे y को पुट कर दूं 6 - x, तो 6 - x इजकल टू 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x - x² इजकल टू 8। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x² - 6x + 8 इजकल टू 0। अब अगर बच्चों इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो x² - 4x - 2x + 8 इजकल टू 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो मिडिल टर्म है हमारा वो -6x है। इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, यानी कि 8x² इसके इक्वल हो, और उसका सम यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -6x है। तो अगर आप -4x - 2x करोगे, यू विल गेट -6x, और अगर आप -4x × -2x करोगे, then you will get 8x². So both conditions are satisfied, so splitting is correct. So in this way you can find the factor of any quadratic equation, and this method is called middle term splitting. Okay बच्चों, तो यहाँ से क्या अब क्या करते हैं, नेक्स्ट x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x - 4 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, ये x - 4 हो जाएगा इजकल टू 0। दोनों में x - 4 है, तो x - 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x और यहाँ पे -2 बचेगा। नाउ वी गॉट टू फैक्टर्स। ओके, तो अब दोनों फैक्टर से दो जीरो आ जाएंगे। यहाँ से x = 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। 4 और 2 आ गया, बताया था आपको मैंने कि इसका आंसर 4 और 2 होगा। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एक पार्ट और है, आपको जेड निकालना है। तो आप देख सकते हो 5 + जेड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है राइट हैंड में वो है 5। 5 + जेड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 5 है। तो जेड इजकल टू कितना हो जाएगा, इसको इक्वेट कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जेड इजकल टू 5 - 5, जेड इजकल टू 0। सो जेड इजकल टू 0 एंड एक्स इजकल टू 4 2। एक्स इजकल टू 4 2 आ गया। अब वाई निकाल सकते हो, वाई को इसमें पुट कर, वाई कितना है 6 - x है, तो वाई इजकल टू 6 - 4 करोगे तो 2 आएगा, और 6 - 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड सबका हमने वैल्यू निकाल दिया। अब मूविंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बिफोर दैट इसको हम इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़ के रख लो या ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सॉरी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो, इसमें 3 वेरिएबल इक्वेशन है। चलिए इसको भी करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट। इसको पहले इक्वेट करते हैं, x + y + z इजकल टू 9 एंड y + z इजकल टू 5 एंड सॉरी x + z इजकल टू 5। ये कितना है, x + z इजकल टू 5। नेक्स्ट है y + z इजकल टू 7। देखो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे x + z है फर्स्ट इक्वेशन में, आप या y + z पुट कर लो, आप y + z भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे y + z क्या है 7, तो आप लिख सकते हो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो x + y + z की जगह पे हम y + z की वैल्यू थर्ड में क्या है 7 है, तो यहाँ 7 पुट कर लेते हैं इजकल टू 9। x इजकल टू 9 - 7 इजकल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, x निकल गया हमारा, x कितना आ गया 2 आ गया। अब आप क्या करोगे,
एक्स प्लस वाई पुट कर लो, सॉरी एक्स प्लस जेड पुट कर लो आप यहाँ पे। देखो इसको एक्स प्लस जेड प्लस वाई अरेंज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, इजकल टू 9। ओके, अब यहाँ पे एक्स प्लस जेड इजकल टू 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लो, तो ये वाई इजकल टू 9। आप यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये 5 हो जाएगा, तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू हो जाएगा 9 - 5, यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका एक्स वाई आ चुका, एक्स आ चुका। अब एक्स और वाई की वैल्यू आप जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, जेड आ जाएगा, या सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डाल दो। एक्स प्लस जेड कितना है, एक्स प्लस जेड इजकल टू 5 है, और आपका x2 आया है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, जेड इजकल टू 5, एंड जेड इजकल टू 5 - 2 इजकल टू 3। तो आपका जेड कितना आ गया, 3 आ गया, वाई कितना आ गया, 4 आ गया, और एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। जेड आपका 3 आ गया। ओके बच्चों, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन is also based on equality of matrices. So it's very simple question. We have done three questions, similar questions in question number 6. So you should try it yourself. तो इसे हम छोड़ देते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट आई एम गोइंग टू इरेज। ओके, ये हो गया इरेज, ये इरेज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको किसको कहते हैं, इंट्रो पार्ट में हमने बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें क्वेश्चन सॉरी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अगर ये एक मैट्रिक्स है, मान लो ए आई जी, और इसका ऑर्डर m/n है, तो m और n इक्वल होते हैं। अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, m इक्वल टू n, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, तो 3x + 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो एक्स इक्वल टू -7, एक्स इक्वल टू -7/3, क्या आ गया, -7/3। इसका दूसरा पार्ट ये जो है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 2 - 3x इक्वल टू 4, देन -3x इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/-3, विच इज इक्वल टू -2/3। ओके बच्चों, तो -2/3 आया, x इक्वल टू कितना आ गया, -2/3। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x इक्वल टू -2/3 आ रहा है, और यहाँ पे x इक्वल टू -7/3 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, x की दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन वैल्यू से इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इक्वल मैट्रिसेस। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 यूजिंग 0 और 1। एक आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसमें अम, कितने ऑर्डर बन सकते हैं, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो, और 0 और 1 एलिमेंट्स लेकर के बनाना है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपको एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो क्या होगा, A11, A12, A13, ये इनके एलिमेंट्स होंगे। A21, A22, A23, A31, A32 और A32, ये इसके एलिमेंट्स होंगे।
तो बच्चों अब आपके पास क्या है, 0 और 1, दो एलिमेंट्स हैं। तो आप इस प्लेस को यू कैन फिल इट यूजिंग 0 और 1। आप 0 और 1 में से किसी को भी इसमें पुट कर सकते हो। सेम एज आपको यहाँ पे भी पुट करने के लिए टू ऑप्शन है, यानी कि इस यहाँ पुट करने के लिए टू ऑप्शन है, यहाँ भी पुट करने के लिए टू ऑप्शन है, यहाँ भी पुट करने के लिए टू ऑप्शन है, यहाँ भी टू ऑप्शन है, यहाँ भी टू ऑप्शन है, यहाँ भी टू ऑप्शन है। तो इन ऑल प्लेसेज यू हैव टू ऑप्शंस। तो टोटल कितने बन जाएंगे आप देख लो, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। देर आर 9 places and each place can be filled by 2 ways. तो 2 into 2 into 2 into 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2:9। तो 2:9 कितना होगा बच्चों, 512 होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज खत्म कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।